अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर, जो भी ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्क्लेमर है। अगर कोई रैंडम स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो ये पार्ट स्किप कर सकता है। सो डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए ये है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो एक किस्म की स्लाइड्स थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे निकालने थे, वो मुझे समझ नहीं थे आ रहे कि मैं कहाँ से निकालूं। बिकॉज ऑफ मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक मेरे पास बुक ऑप्शन था कि मैं स्पेसिफिकली बुक से कवर अप करवा लूं या फिर मैं असाइनमेंट से कवर करवा लूं। एज यू ऑलरेडी नो, उसका पास पेपर नहीं कहीं पर भी पड़ा हुआ। तो मैंने फिर एक ये अंदाजा लगाया कि मैं असाइनमेंट पेपर को पिकअप कर लूं। बिकॉज ऑफ असाइनमेंट पेपर के अंदर यूनिट्स कवर हो जाती हैं एज अ बुक। ठीक हो गया। सो इसलिए मैंने असाइनमेंट पेपर को पिक किया। और दूसरी बात, असाइनमेंट पेपर को पिक करने की वजह ये थी कि असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन थे वो पेपर स्टाइल में थे। जैसे आपका एग्जाम के अंदर पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से उनका स्टाइल था। तो मैंने सोचा कि मैं उसी हिसाब से ही उसको रख लूं। ठीक हो गया। अगर मैं बुक वाला क्वेश्चन लेकर के आता तो बुक वाले क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। हालांकि काम वही करना है, वही फार्मूला वैसे ही सॉल्व होगा, वही जवाब आएगा, बट सवाल बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि सिंपल होते हैं सवाल, तो बच्चे को समझ ही नहीं आती। तो जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जब वो पेपर के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो वो बोलेगा ये तो क्वेश्चन अलग है, वो वाला क्वेश्चन अलग था इसमें से। तो इसलिए मैंने बोला असाइनमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको पिक कर लो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि असाइनमेंट वाले क्वेश्चन भी यूनिट वाइज होते हैं। सो दैट इज मीन वो भी आपकी बुक को कवर कर रहे होते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग डील इसके बीच में कि वो आपके असाइनमेंट्स को बुक को कवर ना करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो तीसरी और आखिरी बात है वो ये है इसके अंदर कि अगर कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि असाइनमेंट वाले क्वेश्चन तो सर आपने करवा दिए, बाय द वे सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, इसके बीच में एक दो सवाल मैंने बुक में से भी लिए हैं, लेकिन बुक का एज सच कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए यही असाइनमेंट क्वेश्चन जो हैं और जो ओवरऑल क्वेश्चन टोटल हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कंसीडर करोगे, यही क्वेश्चन आप सॉल्व भी करोगे, कोई सवाल यहां तक। बट अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये बोलता है कि आपने इसको तो कवर करवा दिया, तो अब हमारे को बुक वाले क्वेश्चन भी कवर करवा दो, तो व्हाट्सएप वाले स्टूडेंट की मैं नहीं सुनने वाला। अगर इस वीडियो के नीचे तकरीबन 10 कमेंट्स आए तो फिर मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की बुक में से 10 टॉप मैन क्वेश्चन निकालूंगा, टॉप 10 या टॉप 12 13 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में अलग एक कंप्लीट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अभी आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है जो यूनिट में से ही बनते हैं, राइट। असाइनमेंट जो होता है वो यूनिट में से ही बनता है, सो ये है टेक्निकली बुक में से ही। ठीक हो गया। बट अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मुझे अलग से बुक में से 10 या 12 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दो, तो उसके लिए व्हाट्सएप के अंदर बहुत मैसेज होते हैं, तकरीबन 20-20 स्टूडेंट मैसेज आके कर रहे होते हैं, सर क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 कब आएगी, 1 की तैयारी हो गई है, ये जो स्टूडेंट 1 में फेल है वो बोल रहा है कि और वीडियोस उसकी बनाओ। तो अगर इस वीडियो के अंदर तकरीबन अगर नीचे 10 कमेंट आ गए या 15 कमेंट आ गए क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की बुक में से तैयारी करवाओ, तो वीडियो बनाऊंगा, वरना यही वीडियो है और यही आपका पेपर है। अब आप लोगों के लिए एक और सवाल इसके बीच में, उसका भी जवाब दे दूं अगर आपका हो तो। कितने क्वेश्चन हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं? अराउंड आपके तकरीबन 12 या 13 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो आपके 20 या 22 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ तकरीबन हर क्वेश्चन पार्ट 2 में है, यानी कि एक पार्ट और 2 पार्टों में है। सो जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो तकरीबन 20 सवाल आप लोगों के बन जाएंगे। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको स्पेसिफिकली बुक से चाहिए तो कमेंट कीजिए। बाकी यहां पर तकरीबन सारा ही असाइनमेंट से लिया हुआ है, 2 या 3 क्वेश्चन आपके बुक में से भी लिए गए हैं। ठीक हो गया। असाइनमेंट से लेने की वजह यह थी कि आपका थोड़ा सा जो एग्जाम वाला क्वेश्चन वाला स्टाइल है वही बरकरार रहे। बुक के अंदर क्वेश्चन अलग से निकल के आते छोटा सा, तो वो भी मैं अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये इस वीडियो का कंप्लीट डिस्क्लेमर था उन स्टूडेंट के लिए जो ओपन यूनिवर्सिटी से हैं। जो रैंडम स्टूडेंट है अलग से किसी कॉलेज का या स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 या 2 की तैयारी कर रहा है, वो ये वीडियो कंटिन्यूसली देख सकता है, उसके लिए डिस्क्लेमर नहीं था। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो प्लेलिस्ट मुकम्मल देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर उस प्लेलिस्ट में से ही आएगा, या क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप सीख जाओगे तकरीबन। और इसके अलावा आपको अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप
भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको रेगुलरली अपडेटें मिलती रहें, पास पेपर, असाइनमेंट पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहें और आप यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड रहें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लैपटॉप मेरे पास आ गया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसकी ऑन कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही होगी। पहले एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़े से इजी रखे हैं ताकि आस्ता आस्ता हम लोग मुश्किल क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ठीक हो गया। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस बी अरेंज। ये जो वर्ड है हमारे पास सक्सेस वाला, ये कितनी बार हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बुक में से लिया गया है। अगर मैं इसकी आपको तकरीबन ही उर्दू ट्रांसलेशन बताऊं तो सक्सेसफुल लेटर के कितने मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब अरेंज, यानी कि तरतीब मतलब अरेंज किया जा सकता है। ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी वर्ड टू वर्ड। अच्छा जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये अलजबरा का है। ठीक हो गया, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं यहाँ पर? 7 हैं। SUCCESS। अगर मैं इसको जूम कर लूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग रखते हैं अपना। अच्छा जी, आगे आ जाओ। S कितनी बार है? 3 दफा है। C हमारा 2 दफा है। U हमारा 1 टाइम है और E हमारा 1 टाइम है। ठीक हो गया। फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। फार्मूला हमारा ये रहा, N है P1। अच्छा, ये X जो है ना, जहां पर भी SX देखोगे तो समझ जाना मल्टीप्लाई था। ठीक है, मल्टीप्लाई का दरअसल साइन नहीं था मेरे कीबोर्ड में। सो यहाँ पर P2 आ गया और यहाँ पर ये निशान लग गया। इसका मतलब, इस निशान का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मतलब कि वैल्यूज को नीचे लेकर के जाते जाना है। सो टोटल नंबर कितने हैं हमारे यहाँ पर? 7 है, ऐसा ही है। और नीचे P1 हमारा कितना है? यहाँ से अगर हम लोग देख लें तो 3 है और ये हमारा 2 है। ये P1 है और ये हमारा P1 है। यहाँ पर आकर के आप लोग देख लीजिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो 7 के साथ ये वाला निशान था। इट्स मीन दैट 7 6 5 4 3 2 करेंगे, यानी कि वैल्यूज को नीचे लेके जाते जाएंगे। वैसे मैक्सिमम आप 3 भी वैल्यूज ले लो, कवर इनफ होती हैं, बट यहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म हम लेकर के जाएंगे। सो आंसर आएगा 5040। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां से जब हम लोग 3 के साथ क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 1 तो होगा नहीं। सो दैट इज मीन इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। और यहाँ पर 2 है, 2 से आगे कितनी वैल्यू ले जाएंगे हम लोग? 1 लेकर जाएंगे। 2 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसके नीचे हो जाएगा 1। ओके, और यहाँ पर 1 से 1 हम जितना भी आगे लेके जाए फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 12 और इसका आंसर आ गया था 5040। सो 5040 को डिवाइड कर देंगे बिकॉज ऑफ फार्मूले की डिमांड है। ये रहा फार्मूला। सो 5040 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 420। सो दैट इज मीन इस वर्ड को, सक्सेस वर्ड को हम लोग 420 दफा अरेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 3 कैन बी फॉर्म्ड, ऑर्डर डज नॉट मैटर। 8 स्टूडेंट के ग्रुप में से 3 स्टूडेंट का ग्रुप कितने अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक हो गया। अलजबरा का सवाल है ये भी आपका। 8 स्टूडेंट हैं, ग्रुप कितने? 3 का बनाना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो ये वाला फार्मूला होता है। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले के अंदर n हम लोगों ने ले लिया 8 को और r हम लोगों ने ले लिया 3 को। सो यहाँ पर 8 पुट कर दिया n की जगह, r की जगह 3 पुट कर दिया। n 8 और माइनस का बाद 3 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोगों ने 8 से आगे 3 वैल्यूज़ को ले गए और 3 से आगे 3 वैल्यूज़ को ले गए। सवाल ये है 8 के बाद 5 4 3 क्यों नहीं लिखा? सो 8 माइनस 3 जब किया तो हमारे पास आंसर आ गया था 5। तो 5 ऊपर वाले 5 से ख़त्म हो गया। सो दैट्स वाई हम लोग 6 तक इसको ले जा पाए और यहाँ पर भी हम लोगों ने 5 के आगे की रकम्स नहीं लिखी। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया स्पेसिफिकली इसका, और यहाँ पर जो 5 था वो ऊपर वाले 5 से कट हो गया। इट्स मीन दैट 6 के बाद जो 5 आने वाला था, इसलिए 3 वैल्यू हैं और ग्रुप भी बनाना है हमारे को 3 का ही। सो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3 3 6 हमारे पास, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6। दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर आ गया 56। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आया है? 56। इट्स मीन दैट कि हम लोग 56 टाइम ये ग्रुप्स बना सकते हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है? कर्टेन बैक्टीरिया कल्चर ट्रिपल इन साइज इन 4 आवर इनिशियल पॉपुलेशन मींस दैट क्या है कि 4 घंटों के अंदर जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो 500 हो रही है। सो बैक्टीरिया हमारे को बताना है कि 20 घंटे में कितने हो जाएंगे, और बैक्टीरिया 1,21,500 होने में कितना टाइम लेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर हम लोग। ये इसका फार्मूला है, ठीक हो गया। P इज इक्वल टू पी ओ, ये x मल्टीप्लाई का है R, और ये ऊपर पावर T छोटा वाला डिवाइडेड बाय बड़ा T। और यहाँ पर आप इन वर्ड्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, पी ओ क्या है, R क्या है, T क्या है और बड़ा T क्या है। ओके सो नीचे चलते हैं। वीडियो शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने पहले वीडियो कंप्लीट बनाई थी तकरीबन 1.5 घंटे की, बट स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड हो पाई मेरी, तो अब बस शॉर्ट ही बना रहा हूँ। सो PO 500 है, ट्रिपल हमारा क्या है 4 घंटों में हो रहा है। ट्रिपल मीन्स दैट R हो रहा है R3 और 4 घंटों में, ठीक हो गया। फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली। PO हमारा 500 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, R हमारे पास 3 है, ये फार्मूले के अंदर पुटिंग हो रही है। छोटा T हमारा क्या है 20 है, और बड़ा T हमारा 4 है, ठीक हो गया। सो 20 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5 की पावर, और 500 मल्टीप्लाई बाय 3 रह गया। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 और 2 4 3, और 2 4 3 को नीचे हम लोगों ने लिख दिया और 500 को भी नीचे लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 1 to 1 500। यानी कि 20 घंटों में 1 to 1 500 क्वेश्चन बैक्टीरिया हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों को ये बताना है कि 1,21,500 बैक्टीरिया 20 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। सो अगेन यहाँ पर 1 to 1 एंड 500 लिख देंगे, इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 3 छोटा T डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 500 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो आंसर क्या आज रह जाएगा हमारा पीछे, ये वाला रह जाएगा 2 4 3 रह जाएगा। इज इक्वल का इज इक्वल 3 का 3 छोटा T और बड़ा 4 आ गया, आई मीन दैट बड़ा T आ गया। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 4 था, डिवाइड कर दिया तो 5 रह गया था, राइट, और यहाँ पर 3 रह गया था, वैल्यूज़ नीचे उतर गई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3 को नीचे इक्वल किस तरफ ले लेंगे, और 5 की जगह क्या था 1 डिवाइडेड बाय 4 था, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 को अलग कर दिया, और यहाँ पर क्या था 20 था। सो 20 यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 5 रह जाएगा, ऐसा ही है। सो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 20, तो ये रह गया छोटा T। सो T इज इक्वल टू 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटों के अंदर 1,21,500 बैक्टीरिया हमारे हो रहे हैं। इट्स मीन दैट आंसर इसका करेक्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ कार स्पीड इज medled by V bracket T is equal to 3T2 minus 12T plus 10 miles in miles। हमारे को एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है स्पीड का, जहाँ पर T इज इक्वल टू 2 है और T इज इक्वल टू 5 है। मीन्स दैट जहाँ पर भी T, अच्छा ये पावर 2 है, ठीक है, ये पावर 2 है। सो अगर मैं इसको पावर 2 लिखना भी चाहूँ सो लिख देता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, ये हो गया। ओके सो ये पावर 2 हो गया हमारा। ओके सो यहाँ पर T जहाँ पर भी है वहाँ पर 2 पुट करना है, जहाँ पर भी T है वहाँ पर एक दफ़ा 5 पुट करना है, और ये डेटा सेट हमारे को दिए हुए पार्ट बी के अंदर, जहाँ पर कंप्यूट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन करना है, ठीक है। आ जाओ जिसके सोल्यूशन के ऊपर, ये हमारे पास फार्मूला है, पहले V2 और एक किस्म का 5 हम लोग पुट कर लेते हैं। ओके सो सबसे पहले T की जगह हर जगह 2 2 2 पुट कर दिया तो आंसर आ गया हमारा -2। ओके और फिर T की जगह हम लोगों ने 5 5 पुट करते गए तो आंसर आ गया 25। एक मिनट के लिए आप देख लीजिए। सो यहाँ पर VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है, ये इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है। सो यहाँ पर हो गया V5 जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट में लिया था, और यहाँ पर हो गया V2। जब -V2 था तो अगेन -V2 ही आया हमारे पास, जब 2 लिया था हम लोगों ने तो -2 आंसर आया, जब 5 लिया था तो आंसर आया 25, ये रहा। नीचे 5 में से 2 माइनस कर देंगे, T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इन दोनों के साथ इसको ख़त्म करके हम लोगों ने 25 के साथ प्लस कर दिया तो 27 आ गया, नीचे आ गया 3। दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 9 माइल्स, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, डेटा सेट वाला है इसका। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ क्वेश्चन,
सो ये रहा क्वेश्चन हमारा फॉर द डेटा सेट, जिसके बीच में से हमारे को मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। ओके, सो आ जाएं नीचे की जानिब और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है ये। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। डेटा सेट हमारे को दे दिया है इसने, ये आ गया मीन का फार्मूला, मीन डिवाइडेड बाय एन। तो मीन है 4, 7, 9, 10 एंड 12 और टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ये 42 हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 8.4। ऐसा ही है, वेरिएंस के ऊपर आ जाते हैं। ये वेरिएंस का फार्मूला है, एक्स आई माइनस मीन ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर है और नीचे डिवाइडेड बाय एन है। एक्स आई माइनस मीन कर देंगे कैसे, ये 4 है, इसको माइनस कर देंगे 8.4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स। मीन्स दैट ये 4 आ गया, ये माइनस आ गया, ये 8.4 आ गया, माइनस कर दिया तो माइनस 4.4 आंसर आ गया। फिर इसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया तो आंसर आ गया 19.36। इसी तरीके से 7 का भी ले लेंगे, 9 का भी, 10 का भी, 12 का भी। ठीक हो गया। सो आंसर निकल के आएगा 1.9, 0.36, 2.56 और 12.96। सो जब हम इन सबको टोटल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 37.2। सो 37.2 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.44। स्टैंडर्ड डिवीजन का भी सेम यही फार्मूला होता है, जो फार्मूला ये वाला है, ये सेम फार्मूला ही होता है, बट फ़र्क ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया और जब स्क्वायर रूट निकाला 7.22 का तो आंसर हमारे पास निकल के आ गया 2.73। ठीक हो गया, 2.73 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन ये आया, वेरिएंस ये आया और मीन आया हमारे पास 8.4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। फॉर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 5, 15, 12 ड्राइव द जर्नल टर्म an, कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म। मीन्स दैट हमारे को इस इक्वेशन का यानी कि an का 8 टर्म भी बतानी है 8वीं टर्म तक। अगर आपको ये सवाल सही से सीखना है सो प्री कैलकुलस की प्लेलिस्ट के अंदर आपको 12 ट्रम्थ नाम से एक वीडियो मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख लें तो आप ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हो आप। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने A1 को क्या कर दिया 5 कर दिया जो यहाँ पर है, और कॉमन रेशो ले लिया 15 का, 15 सेंटर में है और डिवाइडेड बाय कर दिया 5 तो आंसर आ गया 3। अब हमारे को यहाँ पर इसने दिया हुआ है an, ऐसा ही है, ये an दिया हुआ है। सो an का फार्मूला, सॉरी मैं नीचे आ गया, ऊपर आ गया। सो यहाँ पर आ गया an का पूरा सीक्वेंस फार्मूला, an इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय rn-1। ठीक हो गया। सो a1 हमारे पास क्या है 5 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और r का r आ गया यानी कि 3 और n-1 हो गया। ठीक हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली सम यानी कि 8 का सम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं अगेन आपसे अर्ज करूँगा प्री कैलकुलस की प्लेलिस्ट में से आप 12 ट्रम्प NTH 12 ट्रम्प वाली वीडियो देख लें। सो SN इज इक्वल टू A1 r(n-1) r-1। ठीक हो गया। अब n यहाँ पर क्या है 8 है और a हमारे पास क्या है A1 हमारे पास 5 है, अगेन ऊपर आपको बता चुका हूँ। सो ये यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में डायरेक्टली 8वीं टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली 8 कर लिया। वैल्यूज इस तरीके से पुट होंगे। सो S8 इज इक्वल टू 5, A1 की जगह 5 आ गया, R की जगह 3 आ गया। अच्छा बैकग्राउंड पे कुछ वो नॉइस आई तो उसके लिए कैंसिल है, अभी नात की आवाज़ आएगी आपको। n की जगह 8 आ गया, माइनस की माइनस और 1 का 1 आ गया। r की जगह 3 आ गया, माइनस का माइनस आ गया। 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, और जब इसको हम लोगों ने 1 से माइनस किया तो ये आंसर आ गया। 3 को 1 से माइनस किया तो 2 आंसर आ गया, और 5 का 5 आ गया। अच्छा जी, दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 3280 और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो आंसर आ गया 16,400। ये हमारे पास इसकी 8 ट्रम्प निकल के आ गई 16,400। पार्ट 2 के ऊपर आ जाओ। अच्छा जी, पार्ट 2 में अगर आपको पढ़ाना चाहो, पार्ट 2 के अंदर हमारे को कंस्ट्रक्ट करना है ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमारे को क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एंड हमारे को हिस्टोग्राम भी उसका बनाना है इस डेटा सेट का। आगे आ जाइए। क्या है 5 है, 12 है, 18 है, 7, 25, 12, 22, 9, 16 एंड 3 है। सो ये पार्ट 2 है हमारा। ये हमारे पास डेटा सेट है, क्वेश्चन में मेंशन है, और ये हमारे पास नीचे क्लास इंटरवल है, और हमारे को क्या हिस्टोग्राम बनाना है। सो क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 0 से 10,
11 से 20 और 21 से 30। सो इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं क्वेश्चन में से? 5 7 9 3 आ रहा है तो 4 कर दिया। 11 से 20 में क्या है? 12 18 14 16 तो 4 हो गया, यानी कि 4 वैल्यूज़ हैं। 21 से 30 के बीच में 25 और 22 आ रहा है, दैट इज़ मीन ये 2 हो गया। ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा, ये रही क्वेश्चन में मेंशन है, ओके, ये ऊपर की जानिब। अच्छा जी, नीचे आ जाएं अब फ्रिक्वेंसी टेबल की बात कर लें। जब 0 से 10 लिया था तो 4 आया था, 11 से 20 लिया 4 आया, 21 से 30 लिया तो 2 आ गया। अब इसका बना देंगे हम लोग टेबल। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है? 4 आई है। अगर सबसे बड़ी वैल्यू 5 आती तो हम लोग इस टेबल को 5 तक ले जाते। जब 0 से 10 तक लिया तो हमारा आंसर आया था 4, तो टेबल को ले गए 4 तक। 11 से 20 लिया था तो आंसर आया था 4, तो ले गए 4 तक। और जब 21 से 30 लिया था तो आंसर आया था 2, तो यहाँ पर 2 के स्केल में हम लोग इसको ले गए और यहाँ तक हम लोगों ने ग्राफ बना दिया। आगे 30 से 31 से 40 होता तो एक लाइन यहाँ पर भी खींच देते एक्स आई की, और इस लाइन को भी हम लोग ऊपर ले जाते। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब हम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को ये बोल रहा है कि डियर की पॉपुलेशन 8% से एनुअली बढ़ रही है और करंट पॉपुलेशन उनकी है 1200, यानी कि जंगल के अंदर डियर हैं, उनकी पॉपुलेशन 8% एनुअली बढ़ रही है और 1200 से। और हमारे को ग्रोथ इक्वेशन और एस्टिमेट करना है कि 7 साल में उनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएंगी, और कैलकुलेट करना है डबलिंग टाइम भी। ठीक हो गया। आ जाओ जी इसके सोल्यूशन के ऊपर। आप अब ये इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा भाई, ये एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है पूरा, आप पढ़ लीजिएगा। पी टी इज इक्वल टू पी ओ प्लस 1 प्लस आर और ब्रैकेट के ऊपर टी। सो पी ओ हमारे पास क्या है? 12 है और 1200 है, और आर हमारे पास 0.08 है, यानी कि 8%। उसको पॉइंट्स में नंबर्स में लिख दिया। और टी हमारा क्या बता रहा है? एयर बता रहा है। सो सबसे पहले पी टी इज इक्वल टू 1200 कर देंगे, इसका यहाँ पर 1200 कर देंगे, और 1 के अंदर हमने प्लस किया 0.8 को, तो आंसर आ गया 1.08, ऐसा ही है। और टी हमारे पास क्या है? 7 है। सो टी की जगह 7 पुट कर दिया, 1200 का 1200, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस किया था तो आंसर ये आया था, और टी का 7 उतर गया। 1.08 को जब हम लोगों ने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 1.7137। ओके, अब आ जाओ नीचे। सो यहाँ पर P के बाद T था तो 7 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ गया 1200 मल्टीप्लाई बाय ये वाला साइन हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ओके, यानी कि इसकी जगह ये लिख दिया हम लोगों ने, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2056। इट्स मीन दैट कि जब 7 साल हो जाएंगे तो डियर की पॉपुलेशन 2056 हो जाएगी। अब आ जाओ जी इसके डबलिंग टाइम के ऊपर। डबलिंग टाइम के ऊपर हमारे को लॉग लेना पड़ता है। टी डी इज इक्वल टू IN2 डिवाइडेड बाई IN ब्रैकेट 1 प्लस आर। सो ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है? 1.08 है, ऐसा ही है। और IN तो IN ही है, IN2 का IN2 आ गया। IN2 का आंसर ये है और IN 1.08 का आंसर ये है। ठीक है, सवाल ये है कि ये वैल्यू कहाँ से आई? आप जब गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके लिखोगे IN2 वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी, IN 1.08 वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन दैट ये दो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। सो दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 9 ईयर्स। ये दो वैल्यू आपको गूगल में मिल जाएंगी। पार्ट 2 के ऊपर आ जाओ। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है कि स्कॉलरशिप्स हैं 20, और डिपार्टमेंट नंबर ए के अंदर हैं 120 और डिपार्टमेंट नंबर बी में हैं 80 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पार्ट 2 है हमारा। सिंपल सोल्यूशन इसका मैंने बनाया है। टोटल स्टूडेंट 120 प्लस 80 किया तो आंसर आ गया 200, और टोटल स्कॉलरशिप्स हैं 20। सिंपल। आ जाओ जिसके सोल्यूशन के ऊपर। ये इसका कोटा का पूरा फार्मूला है। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या आ गया? हमारे डिपार्टमेंट स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल स्कॉलरशिप्स। सो डिपार्टमेंट नंबर ए के अंदर 120 स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे 200 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 स्कॉलरशिप से, तो आंसर आ जाएगा 12। ऐसा ही है, यह आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं? 80 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट 200 हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो आंसर आ जाएगा 8। जब हम लोगों ने अपने आंसर को टैली किया तो आंसर हमारा निकल के आया 20। 12 और 8 20, दैट इज मीन 20 स्कॉलरशिप थी और 20 की 20 ही डिवाइड हो गई दोनों बच्चों में, डिपार्टमेंट नंबर ए में भी, डिपार्टमेंट नंबर बी में भी। ये ठीक है, समझ आ गई है ना? यहाँ पर आपको कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है? आ जाएं जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ गए। एक सिलेंड्रिकल
टैंक है, ठीक हो गया, जिसका रेडियस है 5 मीटर और हाइट है 12 मीटर, और उसका कैलकुलेट हमारे को करना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। और अगर वो टैंक स्केल डाउन हो जाए बाय द फैक्टर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है, सो हमारे को उसका न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है और एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेन करने वाला चक्कर जो है वो आप अपने एआई से या गूगल वगैरह से कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब सिलेंड्रिकल टैंक की बात हो रही है। रेडियस 5 मीटर है, हाइट 12 है, यानी कि एच। ये इसका फार्मूला है, ठीक हो गया। v की जगह v आ गया, पाई की जगह पाई आ गया, r की जगह 5 आ गया और ऊपर आ गया 2, h की जगह 12 आ गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 300। ओके, सबसे पहले 5 को 2 टाइम, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 300, और ये आ गया पाए का साइन, लाइक ये जो पाए का साइन है। अब यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो है 3.1416 आई गेस, गूगल कर लीजिएगा। सो 300 को 3.1416 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 942, ठीक हो गया, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है 942। यहाँ पर पाई की अलग से वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3.1416 है। ओके, ये कौन आ गया है, सॉरी, बैकग्राउंड पे आपको शोर आ रहा होगा। अच्छा जी, सरफेस एरिया के ऊपर आ जाओ। सरफेस एरिया का ये फार्मूला है एस इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। सो एस ए का एस ए आ गया, यहाँ पर 2 का 2 आ गया, पाए का पाए आ गया, आर की जगह 5 आ गया, और ये ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 12 आ गया। दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, सो आंसर आ गया 170, 170। ओके, और यहाँ पर आ गया था हमारा पाए। सो 170 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3.1416, गूगल अगेन कर लीजिएगा। सो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 534। अच्छा जी, अगर वो टिल डाउन हो जाए कितने से, 1.2 से, सो यानी कि वो हाफ हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करना है, हाफ हो जाएगा। 5 था पहले हमारा रेडियस और अब हो गया 2.5। सो इसको हम लोग कैसे अब सॉर्ट करेंगे, इसको अब हम लोग कैसे सॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा फार्मूला लग गया, ओके, और r की जगह आ गया 2.5 और ये ऊपर पावर 2 आ गया, जो मैंने नहीं किया हुआ। इसको मैं ज़रा कर लूँ सॉल्व, एक सेकेंड, बल्कि ये नहीं हो रहा यहाँ से, हाँ बल्कि हो गया, ये देख लीजिए। सो 2.5 के ऊपर 2 आ गया और हाइट भी हमारी हाफ हो गई तो 6 हो गई। अगेन मल्टीप्लाई किया और पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 118 हमारा। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 के ऊपर आ जाए। अगेन वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने डियर की पॉपुलेशन वाला किया है। कंट्री की ग्रोथ कितनी है, 2% एनुअल, और पॉपुलेशन है 5 मिलियन टुडे, और एस्टिमेट करना है कि 6 मिलियन होने में कितना टाइम लगेगा, और यूज़ करना है लॉग थ्रम टू सॉल्व। आ जाएं जी इसके सोल्यूशन के ऊपर, क्या बोल रहा है सवाल हमसे। ये आ जाओ जी, ग्रोथ के ऊपर वही फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा ही है। पीओ कितना है 50 मिलियन, आर हमारे पास है 2%, और जो डेसिमल में हो जाएगा 0.02, और पीटी कितना है 60 मिलियन। ओके, फार्मूला ये रहा, और फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इजीली हम लोग, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा। कैसे, सॉल्व यूजिंग लॉग कर देंगे। ये हम लोगों ने वैल्यूज़ यहाँ पर बता दी उसको, ठीक है। पीओ हमारे पास क्या है, और 1 + r कर दिया तो 1.2 हो गया। अच्छा जी, अगेन लॉग ले लेंगे, आई एन 1.2 ये रहा। सो इसकी वैल्यू आप गूगल कर लीजिएंगे, और आई एन 1.02 आप लोग कर लेंगे। सो उसकी वैल्यू भी आपको गूगल से निकल के आ जाएगी। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.2 ईयर्स। सो राउंड अबाव में हो जाएगा 9 ईयर्स, यानी कि 9 साल में उनकी पॉपुलेशन 60 मिलियन हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोल रहा है कि एक स्मार्टफोन की प्राइस 25% से बढ़ रही है 2022 में, और डिक्रीज़ हो रही है 15% से 2023 में। कैलकुलेट करना है नेट परसेंटेज चेंज, ओके, और हमारे को ओवर द 2 ईयर्स, और ओरिजिनल प्राइस जो है वो है 80,000 पे। तो हमारे को उसकी फाइनल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक हो गया। आ जाओ सोल्यूशन के ऊपर, ये रहा सोल्यूशन, और सिंपल सोल्यूशन करके दिया है मैंने। ओरिजिनल प्राइस 80,000 है, सबसे पहले 25% इंक्रीज़ का निकाल देंगे। 80,000 का 80,000, 25,000 में मल्टीप्लाई बाय 80,000, और 25% मल्टीप्लाई बाय 80,000, आंसर आ गया 20,000। ये 80,000 रुपये यहाँ पे आया, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 1 लाख। कोई सवाल,
इस 1 लाख को दोबारा यहाँ पर कर देंगे और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। 15% मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, आंसर आ जाएगा 15,000 और 1 लाख आ गया इधर, दोनों को माइनस किया तो आंसर निकल के आ गया 85,000। ख़त्म। अब आ जाओ नेट परचेज के ऊपर, नेट परसेंटेज चेंज के ऊपर कि परसेंटेज क्या है। नेट परसेंटेज ये उसका फार्मूला है, फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल वैल्यू 85,000 अभी निकल के आई, ओरिजिनल वैल्यू है 80,000 और डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों को माइनस किया तो 5,000 आ गया, दोनों को डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6.25%। सो उनकी नेट परचेज कितनी निकल के आ गई? 6.25%। अच्छा जी, पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी बोल रहा है प्रॉफिट फंक्शन ऑफ कंपनी। एक प्रॉफिट फंक्शन है कंपनी का ये वाला, और वहाँ पर एक्स जो है वो यूनिट होंगी, यानी कि सोल्ड यूनिट होंगी। सो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, प्रॉफिट ज़ीरो, प्रॉफिट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्वांटिटेटिव वाला भी सीन होने वाला है। सो सबसे पहले ये वाली हमारे को इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर से हमारे को जो एक्स है उसको देखना है कि एक्स हमारा कितनी यूनिट्स हैं। ठीक हो गया, एक्स हमारी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये रहा सोल्यूशन, यही फार्मूला हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा ही है। मैक्सिमम प्रॉफिट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। सो b क्या है? ये है a, ये है b, ये है। सो माइनस 100 कर देंगे, ये प्लस क्या है लेकिन फार्मूले की डिमांड है। 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास एज इट इज 2 है और a हमारे पास क्या है? ये वाला -2 है तो यहाँ पर कर दिया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 25। ओके, नीचे आ जाओ जी। अब हमारे पास जो x यूनिट थी वो 25 निकल के आ गई। अब इसको फार्मूले के अंदर पुटिंग करते जाएंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 25 करते जाएंगे, ऐसा ही है। सो जब हम लोग 25 करते गए तो आंसर निकल के आ जाएगा 450, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। नीचे आ जाओ, ब्रेक इवन px यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन के बाद इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब ये बन जाएगी प्रॉपर हमारी क्वाड्रेटिव इक्वेशन। सो यहाँ पर -2 को यानी कि 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे ऑल साइड से। सो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, 100 को डिवाइड कर दिया, 800 को डिवाइड कर दिया तो हाफ आंसर रह गया। अच्छा जी, क्वाड्रेटिव इक्वेशन का फार्मूला आपको पता होगा, बट काम यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। अगर आपको फार्मूले का नहीं पता तो गूगल कर लेना, फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूले का ना वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास 4 फार्मूले का ही है और ये हमारे पास सी है 400। यहाँ पर मेरे को 1 भी लगाना था, बट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए 1 लगाया नहीं और 2 एज इट इज़ नीचे आ गया क्योंकि हमारे पास A1 ही है। सो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करते गए इसको। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिव इक्वेशन के अंदर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आंसर आता है, ऐसा ही है। सो 50 + 80 किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 40 और 50 - 30 किया डिवाइडेड बाय किया 2 तो आंसर आ गया 10। ये फार्मूले को देख लीजिए, समझ आ जाएगी आपको। क्वाड्रेटिव इक्वेशन तो आती ही होगी ना। अच्छा, फाइनल आंसर पे आ जाएं। स्मार्टफोन की फाइनल प्राइस निकल के आ गई 85,000, नेट चेंज निकल के आ गया 6.25 प्लस में और मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के कितनी आ गई 450 की, जब 25 यूनिट्स थी। और ब्रेक इवन किया तो हमारे पास कितनी यूनिट्स निकल के आ गई? 10 यूनिट्स और 40 यूनिट्स। ये रही 40 और ये रही 10। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया है। 9 बड़ा आपका मज़े वाला क्वेश्चन है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, लेट्स गो। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द पीएच स्केल इज लॉगथर्म, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और ब्रैकेट के अंदर एच प्लस है। मीन्स दैट कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और एक हमारे को यहाँ पर ये दी हुई है। ये अच्छा, ये पावर माइनस की ये जो 3 है ये पावर है, ओके। और सोल्यूशन बी भी हमारे को दिया हुआ है जिसके अंदर ये भी -5 की पावर है। कैलकुलेट करना है पीएच वैल्यू, ठीक हो गया। और आगे इसने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन भी करो वाई pH इज डिफरेंस ऑफ 2 इम्प्लाइज अ 10-fold डिफरेंस इन एसिडिटी। एसिडिटी लिखा हुआ है, ये एसिडिटी क्या होता है? ये व्हाटएवर जो भी है, या शायद मैं प्रोनाउंस करने में गलती कर रहा हूँ। अच्छा जी, नीचे आ जाओ आप लोग। नीचे आने के बाद ये देखो, ये हमारे पास ग्रुप सोल्यूशन ए है, ये एक किस्म का सोल्यूशन बी है, ये 10 - 3 है, 10 - 5 है। फार्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और ये दिया हुआ है फार्मूला क्वेश्चन में, राइट। सो इसका सिंपल है, सोल्यूशन ए उतार लेंगे, सोल्यूशन बी, सब वैल्यू नीचे उतर जाएंगी। जहाँ पर भी H प्लस है वहाँ पर हम लोग वैल्यू उतार लेंगे, 10 - 3 और 10 - 5, सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी। अब लॉग के अंदर ना
पावर हमेशा पीछे आ जाती है, लॉग में पावर हमेशा पीछे आ जाती है। सो लॉग की जगह हम लोगों ने -3 लिख दिया और ये माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये 3 रह गया, ये 5 भी पीछे आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो 5 रह गया। अच्छा जी, अब हमने डिफरेंस इसका बताना है। सो 5 में से हम लोगों ने 3 को माइनस कर दिया तो 2 रह गया। अब फोल्ड डिफरेंस बताना है, 100 दिया हुआ है। सो ये 10 हम लोगों ने ले लिया और ये 2 की पावर ऊपर ले ली। सो ये जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम तो आंसर आ गया 100। बस ये इसका जवाब था। आ जाओ पार्ट 2 के ऊपर, ड्राइव द एक्सपोनेंशियल मॉडल। ये हमारे को एक एक्सपोनेंशियल मॉडल दिया हुआ है बैक्टीरिया के लिए, वही बैक्टीरिया कल्चर है, वो ग्रो हो रहे हैं 4 घंटे में 200 से 600 और प्रिडिक्ट करना है कि 10 घंटे में कितने हो जाएंगे। अच्छा, ये बाय द वे एक्स जो है ये पावर एक्स है, ठीक है, ए बी एक्स नहीं है, ये ए बी पावर एक्स है। अच्छा जी, ये रहा इसका सोल्यूशन। ओके, अच्छा जी, सोल्यूशन के ऊपर आ जाओ। ये रहा हमारे पास इसका फार्मूला जो क्वेश्चन में मेंशन है। वाई आप लोग देख लो किसको हम लोग बोल रहे हैं, ए हम लोग इनिशियल, ये पी पॉपुलेशन है, ये इनिशियल पॉपुलेशन हो गई, ये बी हो गई ग्रोथ और एक्स हो गया टाइम इन आवर। सो इनिशियल हमारी जो पॉपुलेशन ए है वो है 200, 4 आवर हमारे एक्स हो गए हैं यानी कि 4 घंटे, और पॉपुलेशन हमारी होगी ये 600। सो वाई की जगह हम लोग पॉपुलेशन लिख देंगे, ए की जगह हम लोग इनिशियल पॉपुलेशन लिख देंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और बी का बी, और यहाँ पर एक्स की जगह आ जाएगा 4 आवर, ये वाले। ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे आ जाओ, हाँ यहाँ पर आ जाओ। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 200 को अगेन डिवाइड कर देंगे तो पीछे रह जाएगा 3 इज इक्वल टू B4, ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग इक्वल के इस तरफ ले लेंगे, b यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन खत्म हो गई है। b इज इक्वल टू 3, 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 200 दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 3 और x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब हमारे को प्रिडिक्ट करना है अगर हम लोग 10 ले लें यानी कि 10 घंटे ले लें। सो y के अंदर हम लोग दे देंगे 10 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 3 और x कितना है 10, अब हम लोग 10 आवर ले लेंगे डिवाइडेड बाय कर देंगे 4 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ऐसा ही है। मतलब कि ये 200 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया। अच्छा जी, अब इस 3 को नीचे ले लो, इस 3 में से 2 को यहाँ ले लिया, इस 3 में से 0.5 को यहाँ ले लिया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। इस 3 के ऊपर 0.5 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, ये 9 यहाँ पर आ गया, 3 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आंसर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15.588 आंसर हो गया। ओके, अब 200 को मल्टीप्लाई इस आंसर से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3118। इट्स मीन दैट 10 घंटे में जो बैक्टीरिया हैं वो 3118 पैदा हो रहे हैं या बन रहे हैं। आ जाएं जी आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, अ कोच स्नोफ्लैक। यहाँ पर हमारे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे को सेगमेंट विद 4 सिमिलर सेगमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इफ़ द इनिशियल पैरामीटर इज 27 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पैरामीटर आफ्टर 3। ठीक हो गया, और एक्सप्लेन भी यहाँ पर ये बोल रहा है, इसको करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी के अंदर हमारे को उसने सेगमेंट दिए हुए हैं 4 सिमिलर और इनिशियल पैरामीटर दिया हुआ है 27 का, और कैलकुलेट करने के बाद पैरामीटर उसने हमारे को दिए हुए हैं 3। सिंपल काम करना है, एक ही पेज का आंसर है। क्या करना है, ये इनिशियल पैरामीटर आ गया इज इक्वल टू 27, ठीक है, 1 2 3 ले लेंगे, PO मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। PO कितना है 27 है, 27 के साथ हम लोगों ने 4 3 डिवाइड करने के बाद 27 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 36, ऐसा ही है। अब 2 के ऊपर, ठीक है, 2 के ऊपर हम लोग 36 को ले लेंगे, यहां पर ले लिया, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 48। अब थर्ड के अंदर हम लोग दोबारा से 48 ले लेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, सो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या 64 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर हमारे को 4 सेगमेंट दिए हुए हैं इसने, और उसके बाद हमारे को इनिशियल पैरामीटर 27 का दिया हुआ है और उसके हमारे को पैरामीटर 3 बताने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका 2 भी है। अच्छा, ये 2 वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये पार्ट 2, ये पार्ट 2 अब आपका थ्योरिकल है, सो ये न्यूमेरिकल नहीं है आपका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉक्स ऑफ कंटेन 6 रेड 4 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स। अच्छा जी, एक बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं 6 4 5 ग्रीन रेड ब्लू, और 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है रिप्लेसमेंट के साथ। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 रेड 1 ग्रीन बॉल, देन रिपीट द कैलकुलेशन विदाउट रिप्लेसिंग अ कंपेयर टू द रिजल्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बॉल हमारे को कम करनी है रेड में से और एक ग्रीन में से, बस, और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है।
टोटल बॉल्स कर लेते हैं, 6 4 5 टोटल हो गए 15। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड देन ग्रीन, प्रोबेबिलिटी रेड देन ग्रीन। सो 6 है हमारे पास और डिवाइड बाय 15 टोटल, 5 है हमारे पास डिवाइड बाय 15। ये 6 और 5 कहाँ से ले रहा हूँ, 6 रेड 5 ग्रीन, 6 रेड 5 ग्रीन और डिवाइड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया 225, डिवाइड कर दिया ये आंसर, इसका भी सेम आंसर ही आया है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी आगे पीछे कर दी हम लोगों ने। आगे आ जाओ भाई, जब हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की, सो रिप्लेसमेंट के बाद 2 15 2 15 दोनों को प्लस किया और इसका एलसीएम ले लिया तो 15 आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.2667। अब आ जाओ विदाउट रिप्लेसमेंट में, आर से ग्रीन पे जाना है, सो 6 डिवाइडेड बाय 15, 5 डिवाइडेड बाय 14, बिकॉज ऑफ एक कम कर दी, बताता हूँ आगे। फिर उसके बाद ग्रीन देन रेड ले लिया, 5 डिवाइडेड बाय 15, 6 डिवाइडेड बाय 14। यहाँ पर देखो 5 डिवाइडेड बाय 14 था, यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 14 कर दिया हम लोगों ने, लाइक एक एक कम कर दी, एक इसमें से कम कर दी और एक इसमें से कम कर दी। सो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया, दोनों को आपस में डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। ओके, इसका भी सेम आंसर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 7। अब हम लोग इसकी देख लें विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर क्या निकल के आया है। सो अगेन यहाँ पर 1 1 प्लस कर लिया, 2 7 का हो गया एलसीएम, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.2875। ये इसका आंसर था। इसका पार्ट 2 है, अच्छा हाँ इसका पार्ट 2 भी मैं आपको करवा देता हूँ ना अभी। अच्छा, इसके पार्ट 2 के अंदर क्या है, इसके पार्ट 2 के अंदर हमारे को एक वर्ड दिया हुआ है जो है अलजबरा, ऐसा ही है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि 5 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड। अच्छा, 5 लेटर हमारे को कोड्स करने हैं इस वर्ड में से, ठीक हो गया, और हमारे को कोई वर्ड रिपीट भी नहीं करना, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, वैलिडेट योर आंसर यूजिंग अ फैक्टर नोटेशन। अच्छा जी, अब अगर इसको आपने समझना है उर्दू में तो ये पढ़ लीजिए आप पूरा। ये मैंने क्या लिख दिया है, इसको काट दीजिए, एक सेकंड, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक हो गया। आगे आ जाओ, मैंने सोल्यूशन करवाने हैं आपको। जर्नल फार्मूला लगा लेते हैं, एन पी आर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, ठीक है। एन कितने हैं, एन हमारे पास 6 है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन के बीच में। कैसे 6 है, अलजबरा को जब आप रिपीट करोगे तो क्या बनेगा, 7 टोटल अल्फ़ाबेट हैं और ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये जब आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर 6 आ गया, 6 के बाद 5, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। ओके, यहाँ पर n-5 था, n6 था और r कितने हैं, 5 हैं, बिकॉज ऑफ कोड लेटर कितने हैं सवाल में, 5 हैं। सो 6 से -5 कर दिया तो 1 रह गया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 6 5 4 3 2 को, तो आंसर आ गया 720। सो दैट इज मीन हमारा कोड कितना बन रहा है, 720 का। मतलब ये NPR ये वैसे ही है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर R है, इट डजंट मैटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए पढ़ाने से पहले बी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है आपको। अ प्रोडक्ट प्राइस रोज फ्रॉम 800 टू 100 है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इफ द न्यू प्राइस इज लेटर रिड्यूस बाय द 15%, फाइंड द फाइनल प्राइस, ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे आ जाओ, एक प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। आगे आ जाओ जी, कौन मैसेज कर रहा है, अच्छा जी, प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। प्रोडक्ट प्राइस चेंज प्रॉब्लम, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ से प्राइस 800 से 100 जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे 1000। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं 1, अच्छा ये अज्यूम कर रहे हैं 1000, 800 माइनस 1000 माइनस 800, तो आंसर आ गया 200। परसेंटेज इंक्रीज हुई, सो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज इंक्रीज करवाने के लिए क्या करते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज निकल आई 25%। ओके, आगे उसने बोला हुआ इफ द प्राइस इज रिड्यूस बाय 15%, तो जब भी रिड्यूस होती है तो -1 करते हैं हम लोग। सो क्या कर लेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 माइनस 0.15, यानी कि माइनस करनी है। सो जब इसको हम लोगों ने किया माइनस, तो आंसर निकल के आ गया 0.85 और 1000 इसी तरीके से आ गया। सो दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 850, ठीक है। अच्छा जी, वैसे यहाँ पर आंसर निकल आया, बट आगे भी अगर हम लोग इसको परसेंटेज में एक्सचेंज करें, सो यहाँ पर 100 माइनस 800 कर दिया तो आंसर आ गया -700, -700 डिवाइडेड बाय 800 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया -87.5%, जो डिक्रीज हुई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 15% का भी निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, 100 माइनस 15 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 85। और अगर इसको हम लोग परसेंटेज से कैलकुलेट करना चाहें, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.85
सो हमारा आंसर निकल के क्या आ जाएगा 85, यानी कि परसेंटेज में निकालना है तो ये, और अगर फाइनल प्राइस में निकालना है तो आंसर ये आ जाएगा। अब आ जाएं आप लोग इसके पार्ट ए की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, आ जाएं अपने पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में क्या चक्कर है, 10 पार्लियामेंट की सीटें हैं, ठीक है, और वो अलग अलग प्रोविंस के अंदर हमारे को देनी है। प्रोविंस ए है 8 लाख, प्रोविंस बी है 5 लाख, प्रोविंस सी है 7 लाख, बस यही सवाल है। वैसे सवाल चैट जीपीटी वगैरह पे करोगे तो बहुत लंबा आएगा, और हकीकत में भी इसका जवाब बहुत ही लंबा है, तकरीबन 3-4 पेजों तक खींचना है, बट इसको बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाया लॉजिक के साथ। देखो, प्रोविंस ए 8 लाख, बी 5 लाख, सी 7 लाख, टोटल सीटें 10 ऐसे ही हैं। यहाँ पे डी डिवाइड कर देंगे हम लोग लाइक सीटों को। सो इन सबको टोटल किया तो हो गया 20 लाख, डिवाइडेड बाय कर दिया 10 तो आंसर आ गया 2 लाख। कोई सवाल, इनिशियल एलोकेट कर देंगे हम लोग 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख जो प्रीमिस ए बी सी है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आंसर ये और आंसर ये निकल आएगा। 4 सीट, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। सो हमारे पास टोटल सीट एज्यूम, मतलब कि जो रह जाएंगी वो कितनी रह जाएंगी 9। अब आ जाओ फार्मूले के ऊपर, ये रहा फार्मूला, ओके। अब फार्मूले के ऊपर क्या करना है, पी यानी कि पॉपुलेशन या प्रोविंस ए, क्योंकि पी वी ए कर रहा हूं, अभी प्रोविंस ए कर रहा हूं, इसी तरीके से पी वी बी होगा, पी वी सी होगा। अच्छा, प्रोविंस की कितनी है, ए की पॉपुलेशन 8 लाख है। 8 लाख के बाद हम लोग क्या कर देंगे, एन कितना है, 4 निकल के आया तो 4 कर दिया, अंदर 5 कैसे आया, इधर भी 4 कर दिया, 1 प्लस कर दिया तो 5 हो गया, ऐसा ही है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट खोला तो आंसर आ गया 4.4721, ओके। अब 8 लाख से 4.4721 को डिवाइड किया तो आंसर निकल के आ गया हमारा ये वाला, ओके। सो स्टूडेंट, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया था 178,885, ठीक हो गया। अब ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर है, आपका आंसर अलग भी आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर बी को पुट कर लोगे, उसकी 5 लाख वैल्यू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी इससे, तो आंसर अलग अलग निकल के आते रहेंगे, ऐसे आंसर आएंगे। अच्छा जी, एंड में हमारे को सीटें भी 10 करनी है, तो 10 सीटें कैसे की, 4 3 3 और 10 कर दी, 4 3 7 और 3 10 कर दी। सवाल ये है सर ये बी को 3 कैसे कर दिया आपने, सी तो 3 समझ में आता है, तो इसको मैंने लॉजिक के साथ किया। लॉजिक मैंने क्या लड़ाई, यहाँ पर 3.5 था तो 5 हमने ऊपर दे दिया बी को, सो यहाँ पर हो गई 3 टेक्निकली। सो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया, इस 0.5 को ऊपर दे दिया। तो नीचे जाके मैंने उसको बोल दिया, चूंकि हमारे को जो अपडेटेड सीटें देनी हैं वो मैंने 10 दे दिया आपको, 4 3 3 करके। इसका जवाब इस तरीके से भी दे सकते हो और अपने हिसाब से भी आप लोग दे सकते हो। क्लियर हो गया जी। सो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हाँ जी, हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ इसकी। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अराउंड क्वेश्चन मुझे याद नहीं कितने थे, 12-13 क्वेश्चन थे। सो अगेन मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर आपने सुन लिया होगा। अगर आपको बुक में से मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट सवाल करवा दूं, वैसे ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट ही थे, बट अगर आप चाहते हो कि मैं बुक से भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल टॉप 10 या टॉप 20 करके करवा दूं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मोर देन 10 कमेंट्स होंगे, सो देन मैं वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज व्हाट्सएप के मैसेजेस के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक हो गया। अदरवाइज अगर ये वीडियो आपके लिए कवर इनफ है, सो देन फिर यही कवर इनफ होगी और इंशाल्लाह पेपर इसमें से ही आएगा। बट वैल्यूज और थोड़ा सा प्लॉट चेंज करता है, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड यूज करता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसमें से इंशाल्लाह आपका पेपर आ जाएगा वैल्यूज चेंज करके। सो बाकी अगर आप ग्रुप के अंदर नहीं है तो आप काइंडली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें हमारे, जहाँ पर आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहती हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 अगर आपको तैयारी करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। प्री कैलकुलस का भी, बिजनेस फाइनेंस का भी, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी और बाकी दीगर सब्जेक्ट्स का भी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पूरी क्लास के अंदर मैंने अगर कोई मिस्टेक की है या कोई भी गलती हुई है या कोई भी स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको फिलअप या रेक्टिफाई कर दूंगा अगर कोई इसके अंदर मुझसे मिस्टेक हुई है। बाकी अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।